लेकिन जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि लोग लाइन में लगकर भीड़ भाड़ के बीच टीकाकरण करा रहे हैं। हंगामा भी हो रहा है और लोगों को बिना टीका लगवाए मायूस वापस लौटना भी पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजीवाल। हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज के शो में हम फिर से कोरोना की ही बात करेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। सरकार की ओर से दावा किया गया था कि स्वास्थ्य विभाग के सीजीटी का ऐप से रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद वैक्सीनेशन सेंटरों में लाइन नहीं लगेगी और भटकाव भी नहीं रहेगा। लेकिन जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि लोग लाइन में लगकर भीड़ भाड़ के बीच टीकाकरण करा रहे हैं। हंगामा भी हो रहा है और लोगों को बिना टीका लगवाए मायूस वापस लौटना भी पड़ रहा है। आज के शो में बात करेंगे कि सीजीटी का मोबाइल ऐप के लॉन्चिंग के समय जिस तरह स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अफसर ने बार बार यह बात दोहराई थी कि ऐप को बनाने में बड़ी मेहनत की गई थी, फिर भी बद इंतजामी क्यों है और इस वजह से जगह जगह पर लोगों को हो रही दिक्कतों पर भी तफसील से बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का शो। पहला सीन कुछ ऐसा है कि इसी मई महीने की 12 तारीख को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों सीजीटी का ऐप का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया, जिसे फेसबुक पेज पर लाइव किया गया और बड़ी तादाद में लोगों ने इसे देखा। इस उद्घाटन जलसे के अपने प्रारंभिक संबोधन में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी प्रमुख सचिव ने करीब 3 मिनट 3 सेकंड का टाइम लिया। अपने उद्बोधन में उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के पास मोबाइल और इंटरनेट नहीं है, लिहाजा उन्हें रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने भारत सरकार से कोविड पोर्टल पर इस तरह का सिस्टम शामिल करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन भारत सरकार की ओर से ऐसा नहीं किया गया। तब छत्तीसगढ़ ने अपना सीजीटी का ऐप बनाया, जिससे 18 से 44 साल की उम्र तक के लोगों को आसानी से टीका मिल सके। उनके उद्बोधन की खास बात यह थी कि उन्होंने 3 मिनट 3 सेकंड में 2 बार इस बात का जिक्र किया कि चिप्स की टीम ने दिन रात मेहनत कर पोर्टल तैयार किया है। फेसबुक पर अभी भी देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने भाषण के 1 मिनट 37 सेकंड और 2 मिनट 48 सेकंड पर यह पोर्टल बनाने वालों की तारीफ के पुल बांधे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीजीटी का वेब पोर्टल का विधिवत उद्घाटन करते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए बीपीएल, अंत्योदय और निराश्रित राशन कार्डधारी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए यह ऐप बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐप बनाने वाली टीम को ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने खुले मन से इसकी बधाई भी दी। मुख्यमंत्री का यह भी कहना था कि टीकाकरण के दौरान अनावश्यक रूप से भीड़ होती है और लोगों को भटकना पड़ता है, जिससे लोगों का समय भी बर्बाद होता है। लेकिन इस ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन होने से अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, लोगों को भटकना भी नहीं पड़ेगा और लोगों का समय भी बचेगा। हर कार्यक्रम की तरह यह कार्यक्रम भी लोगों को यह भरोसा दिलाते हुए अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचा कि इससे कोरोना के भयानक दौर में लोगों को बड़ी मदद मिल सकेगी। अब आइए दूसरा सीन देखते हैं। 18 से 44 साल के बीच के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से अपने आसपास से इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं कि लोगों को चिलचिलाती धूप में लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसी वजह से भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर में कोई सुविधा नहीं है। कहीं पर पीने के पानी का इंतजाम नहीं होने, तो कहीं लाइन में लगने वालों के लिए धूप से बचने छाया का कोई इंतजाम नहीं होने की भी खबरें आती हैं। कुछ जगहों पर भगदड़ जैसी भी स्थिति दिखाई देती है। अपने अखबारों में रोज इस तरह की खबर देखी जा सकती है। इन सब के बीच एक लाइन की बात यह है कि ऑनलाइन ऐप शुरू होने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जिसे वैक्सीनेशन सेंटर
और दिन तारीख के साथ ही समय की भी सूचना ऑनलाइन मिल सके। यही वजह है कि लोगों को लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, घंटों भटकना पड़ता है और उनका समय भी बर्बाद होता है। कई लोगों का पूरा दिन ही टीकाकरण में चला जाता है। ऐसे समय में जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है और भीड़ भाड़ के बीच से बचना जरूरी है, तब सरकार की व्यवस्था के बीच जा रहे लोग मजबूरन भीड़ भाड़ में फंस रहे हैं। तब यह सवाल उठता है कि 3 मिनट के भाषण में दो दो बार ऐप बनाने वालों की बड़ी बड़ी तारीफ करने के बाद भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को उम्मीद के हिसाब से सहूलियत क्यों नहीं मिल पा रही है। जिनके पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है उनकी तकलीफ तो अलग है ही, लेकिन मोबाइलधारी लोगों को सहूलियत देने का दावा करने वाले अफसर क्या अब इस सवाल का जवाब देंगे कि जिस मकसद से यह पोर्टल बनाया है क्या वह पूरा हो रहा है। हालत यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने वालों को टीका लगाने के लिए 1970 की तारीख दी जा रही है। बवाल मचने पर सरकार को सफाई देनी पड़ती है। तब यह सवाल लाजिमी है कि ऐप के नाम पर लंबी लंबी हाँक कर अपनी पीठ थपथपाने वाले अफसरों ने क्या जमीनी हकीकत को दरकिनार कर यह ऐप बनाया है, या यह केवल दिखावा है जिसका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर लोगों को टीकाकरण के नाम पर तकलीफ क्यों उठानी पड़ रही है। हमारे पास शहर और गांव देहात से जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से लोग टीके के नाम पर उतने ही परेशान हो रहे हैं जैसी दिक्कतों का सामना लोगों को दूसरी लहर के दौरान अस्पताल में बेड के लिए करना पड़ा था। रोजाना ऐसी खबरें अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं जो बताती हैं कि सीजीटी का पोर्टल ऐप ठप हो गया है, कई जिलों में सर्वर डाउन हो रहा है, वैक्सीन सेंटरों में हंगामा हो रहा है, लोग बिना टीका लगाए मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। 12 तारीख को सीजीटी का ऐप के उद्घाटन के समय साहब ने खुद अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाते हुए दावा किया था कि इस ऐप को तैयार करते समय उन गरीबों का विशेष ख्याल रखा गया है जिनके पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है। लेकिन हर एक गांव से खबर मिल रही है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाने की वजह से गांव वालों के हिस्से का टीका इंटरनेट मोबाइल धारी शहरिया लोग छीन कर ले जा रहे हैं। एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय के नाम पर अलग अलग बटे वैक्सीन के साथ एक चक्कर यह भी है कि कई जगह लोग टीका लगवाने आते हैं, वैक्सीन भी मौजूद रहता है, लेकिन सिस्टम के खांचे में फिट नहीं होने की वजह से लोग बिना टीका लगवाए सेंटर से वापस लौट जाते हैं और इधर बचा हुआ वैक्सीन भी डिब्बे में बंद होकर वापस लौट जाता है। वैक्सीनेशन के नाम पर अजीब तमाशा चल रहा है। पहले तो इसी सरकार में बैठे लोगों ने वैक्सीन का खुलेआम विरोध कर आम लोगों को दुविधा में डाल दिया था और आज जब लोग सच्चाई समझकर वैक्सीन लगवाने के लिए खुद सेंटर तक पहुंच रहे हैं तो उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। उद्घाटन के समय ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जिस हेल्प डेस्क की बात कही गई थी उसका भी कहीं अता पता नहीं है। सेंटरों में तैनात डॉक्टर और स्टाफ की भी दलील सही है कि ऐप के सिस्टम को ही ऐसा बनाया गया है कि गरीबों का हक मारा जा रहा है। एक समस्या यह भी है कि एक ही घर के 3 लोग अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उन्हें अलग अलग जगह के सेंटर के नाम दिए जाते हैं। ऐसे में सभी को दिक्कत होती है। तब यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या जमीनी हकीकत को दरकिनार कर स्वास्थ्य विभाग के अफसर ने जल्दबाजी में सीजीटी का ऐप बना दिया और प्रदेश के मुखिया को भी झांसे में रखकर उनसे भी वाहवाही लूट ली, फिर विपक्षी नेताओं को भी मुखिया को कटघरे में खड़ा करने का मौका थमा दिया। यह सही है कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेशों को जरूरत के हिसाब से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। हालांकि इस बारे में केंद्र की ओर से साफ किया गया है कि राज्य सरकारों को वैक्सीन खरीदने के अधिकार पहले ही दे दिए गए हैं, लेकिन लगता तो यह भी है कि जरूरत के हिसाब से वैक्सीन नहीं मिलने के मामले को प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने बहाने की तरह चादर बनाकर ओढ़ रखा है, जिसमें विभाग की सारी खामियां इसी चादर के नीचे छिपाने की कोशिश भी दिखाई देती है।
जिसे उघाड़ने का मौका विपक्ष के नेताओं को मिल गया है। ऑनलाइन सिस्टम की दुहाई देने वाले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक नमूना उस दौर में भी सामने आया था जब छत्तीसगढ़ में दूसरी लहर का कहर लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा था। उस समय ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड को लेकर मारामारी, अफरा तफरी मची हुई थी। मामला अदालत तक भी पहुंचा था। उस समय भी जानकारों ने यह बात उठाई थी और सुझाव दिया था कि जिस तरह रेलवे में रिजर्वेशन का सिस्टम है, उसी तरह छत्तीसगढ़ के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की अपडेट जानकारी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मुहैया कराई जा सकती है। इस तरह का सिस्टम तैयार करने में बहुत अधिक वक्त भी नहीं लगता और कम समय में लोगों को आसानी से जानकारी दी जा सकती है। लेकिन इस मामले में भी स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता से काम नहीं किया। ले देकर एक वेब पोर्टल तैयार किया गया, मगर उसके बारे में भी पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं हो सका। इस पोर्टल में भी कई खामियां हैं। मसलन इसे कब कब अपडेट किया जा रहा है यह समझा नहीं जा सकता। पोर्टल में जिलेवार अस्पताल और बेड की स्थिति दिखाई गई है, लेकिन उसमें न तो अस्पताल का कॉन्टैक्ट नंबर है और न ही ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे किसी मरीज का ब्यौरा दर्ज कर उसे ऑनलाइन बेड उपलब्ध कराया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के इस ऑनलाइन सिस्टम के प्रचार प्रसार और इसके बारे में लोगों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए समाचार माध्यमों से जिन लोगों ने विभाग के जिम्मेदार अफसरों से संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने भी इसे इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह समझ से परे है कि वे इसके पीछे, मतलब यही वजह वो, यह समझ से परे कि वे क्यों मुंह छिपाते रहे। इसके पीछे यही वजह लगती है कि पारदर्शिता और लोगों को आसान उपलब्धता से बचने या अस्पतालों से सांठ-गांठ की वजह से ही ऐसा कुछ किया गया होगा। जो भी हो, आपदा के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जितना बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी झलक स्वास्थ्य विभाग में तो कम से कम दिखाई नहीं दी। पहले मरीजों को बेड मुहैया कराने के नाम पर और अब वैक्सीन के नाम पर विभाग में जो खेल चल रहा है, उसे मिसाल के तौर पर ही देखा जा सकता है। आज के हालचाल में बस इतना ही। चलते-चलते आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए, तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिए। यह आजाद पत्रकारिता को आपकी ओर से बड़ी मदद होगी। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे आसपास कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। इस पर जरूर भरोसा कीजिए, लेकिन मास्क, आपस की दूरी और साफ सफाई पर भी उतना ही भरोसा कीजिए जो हमें अपने आप पर भरोसा करना सिखाता है। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।